हर सवाल का होता है एक सही जवाब, हर सवाल का होता है एक सही जवाब, बस सोचने का होना चाहिए सही अंदाज। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चंडावत आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी विद डॉक्टर प्रीति में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। CET 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल की 1500 क्वेश्चन की जो वेब सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, आज इसकी 6th क्लास है। इस क्लास में हम परसेंटेज वही टॉपिक ले रहे हैं जो पहले क्लास में हमने कंटिन्यू करा था। ठीक है, आज भी वही कंटिन्यू करेंगे। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको कल दिए थे क्लास में, पहले हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में हम कुछ नए क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम हमारे क्लास देख रहे हैं, वो पहले जाकर इसकी जितनी भी क्लासेस हुई पहले वो देख लीजिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सारे क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद में हमने जो भी MCQs कराए हैं वो ट्राई कीजिए, और फिर उसके बाद में आप ये PYQ स्टार्ट करिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था, तो जिन स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा था कि किसी भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 7/19 है। तो प्रारंभिक भिन्न आपके पास में क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड क्या करना है, भिन्न फाइंड करना है ना, भिन्न फाइंड करना है। यानी अपन क्या एज्यूम कर रहे हैं, लेट भिन्न क्या एज्यूम कर रहे हैं हम, A/B के फॉर्म में ले रहे हैं हम। अब हमें जिस चीज दे रखा है वैसे वैसे कर दीजिए। तो आपको नया भिन्न क्या हो जाएगा, नया भिन्न की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, A का कितना दे रखा है आपको 250%, तो 250 का क्या हो जाएगा 350 है ना, और B का क्या हो जाएगा 500%। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी वापस बता रही हूँ, अगर आपको 250 दे रखा है तो आपको 250 नहीं लिखना है। मतलब कोई भी डिजिट होती है वो 100% होती है, उस 100% का वो 250% और बढ़ा रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर वो ऐड होगा। हर में वापस वो क्या दे रखा 400 दे रखा है, 400% दे रखा है, तो क्या होगा आपके पास में 100 का 400% मतलब 500% हो जाएगा। ठीक है, तब इसको इजिकल टू ये करने पर प्राप्त भिन्न क्या हो रहा है आपके पास में 7/19। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, क्या आएगा आपके पास में, A मल्टीप्लाई 350/100, परसेंटेज का साइन हटाया हमने, B मल्टीप्लाई 500/100 इजिकल टू 7/19। ठीक है, अब 0 से 0 काट दो, यहाँ पर भी 2 0 से 2 0 काट दो, तो यहाँ आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास में A 35A, ठीक है, अपॉन 10, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में B 5B। ठीक है, 5B इजिकल टू क्या आएगा 7/19। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल से ये क्या हो जाएगा उल्टा, तो 35A अपॉन 10B मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 5B इजिकल टू 7/19। इसको सोल्व करिए तो इससे इसको काट दीजिए आप 7 टाइम्स, है ना, और A/B की वैल्यू निकाल दीजिए, तो A/B क्या हो जाएगा 7/19 मल्टीप्लाई, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 10/7, 7 से 7 कैंसिल, आपके पास में क्या आ जाएगा 10/19। तो A/B की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 10/19। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा प्रारंभिक भिन्नों का। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और वर्क देती हूँ, वो आप आज करके लेकर आइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास में, किसी भिन्न के अंश में आप क्या कर दीजिए 200% की, तथा हर में आप क्या कर दीजिए 300% की वृद्धि कर दीजिए। ठीक है, तो प्राप्त भिन्न क्या होगा आपके पास में 4/11। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे कल करके आइएगा। सेम वही क्वेश्चन है, उसी पैटर्न से आपको सॉल्व करना है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40% मशीनों पर, है ना, मशीनों पर 25%, भवन पर 15%, खनिज धातु पर तथा 5% फर्नीचर पर राम खर्च करता है और उसके पास 52,200 रुपये बचते हैं, तो उसका कुल धन कितना है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि राम जो है वो 40% मशीनों पर खर्च करता है, 25% भवन पर, 15% खनिज धातु पर, 5% वो फर्नीचर पर खर्च करता है, और उसके बाद में भी उसके पास में 52,200 रुपये बच जाते हैं। तो उसके पास में टोटल धन कितना था ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल धन क्या मानेंगे, कुल धन आप मान लीजिए x रुपये, ठीक है, कुछ ना कुछ मानेंगे तभी निकलेगा, क्योंकि ये सारे जो परसेंटेज है कुल धन से ही निकलेंगे, तो कुल धन को अपन को x एज्यूम करना पड़ेगा। तो कुल धन हमने x एज्यूम कर लिया। तो अब देखिए, अब जैसे जैसे बोल रखा है वैसे वैसे कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोल रखा 40%, तो x का 40%, फिर x का क्या दे रखा 25%, फिर x का 15%, फिर x का कितना दे रखा है 5%, और बाद में उसके बच भी कितना गया 52,200 रुपये। तो ये टोटल क्या है, टोटल धन है, टोटल धन ये मतलब टोटल धन का मैंने 40% निकाला, 25% निकाला, 15% निकाला, 5% निकाला, और जो बचा वो भी इसमें ऐड करा। अब इन सब की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास में x की वैल्यू निकल जाएगी, बस निकाल दीजिए। यानी x मल्टीप्लाई 40/100 प्लस x मल्टीप्लाई 25/100, ये x मल्टीप्लाई 15/100 प्लस x मल्टीप्लाई 5/100 प्लस 5,200 इंटू इजिकल टू x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल, है ना। अब यहाँ पर आपके पास में ये क्या हो जाएगा, 25 से ये 4 टाइम्स, ओके, ये हो रहा है 2 टाइम्स, ये हो रहा है 5 टाइम्स, ये हो रहा है 5 की टेबल से क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये 20 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल 20 टाइम्स, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा x/2x/5 प्लस x/4 प्लस 3x/20 प्लस x/20 प्लस 52200 इजिकल टू x, ये आ गए। अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे और फिर उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि चलिए अब यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, तो क्या आ रहा है आपके पास में 500, यहाँ पर 100 आ जाएगा एलसीएम, है ना, प्लस पॉन में 100, और इधर आ जाएगा आपके पास में क्या 85x, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो 85x, ठीक है, और 100 आ रहा है एलसीएम, 20 × 5 यानी 100, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा 85x, और इधर आ जाएगा, इसको 2 0 इसके साथ लग जाएंगे इजिकल टू x। अब क्या करेंगे, 100 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए आप, तो 85x
प्लस इज इक्वल टू 100x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, कितना बचेगा 15x। तो 15x, एक काम करते हैं डिटेल में लिखती हूँ, ठीक है। तो इज इक्वल टू 100x माइनस 85x, तो ये हो जाएगा 15x। तो x की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, अपॉन 15। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 3,48,000, ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई है, तो इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, कि एक कोई वस्तु है जिसके मूल्य में पहले हमने क्या कर दिया, 25% की उसमें कमी कर दी, और फिर इसको वापस वही मूल्य पर लाने के लिए इसमें कितने प्रतिशत की हम वृद्धि करेंगे, तब जाके वो आपके पहले वाली वैल्यू आएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि वृद्धि कमी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो क्या करना है, आपके पास में एक फॉर्मूला था R 100 माइनस R प्रतिशत। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या दे रखा है, प्रतिशत कमी कितनी दे रखी है, 25 की दे रखी है ना। तो आप क्या हो जाएगा, 25 ऊपर आ जाएगा, R क्या हो जाएगा आपके पास में 25। ठीक है, और 100 में से आप क्या कर दो, 25 को माइनस कर दो, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 25/75 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इससे ये सॉल्व कर दीजिए आप 3 टाइम्स। इसको 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 33 1/3%। ये आंसर आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। आपको करना कुछ नहीं, जितना दे रखा वस्तु का जितनी कमी हुई वो तो आ जाएगा ऊपर, और वापस क्या आ जाएगा 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 100 माइनस R, 100 माइनस 25 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास में परसेंटेज निकल जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम कि चावल के मूल्य में 60% की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो इसे प्रारंभिक मूल्य में लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ना।
आपको क्या दे रखा, इस बार वृद्धि का दे दिया, ठीक है, तो 100 में ये ऐड कर लेंगे आप, ठीक, और ऊपर आ जाएगा 60, मतलब फॉर्मूला वही रहेगा, R100 प्लस R हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि वृद्धि की है, ठीक है, तो आपके पास में कमी निकल जाएगी, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए आप, ठीक। ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, बस इसमें पुट डाउन करके आपको वैल्यू निकालनी, आराम से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल के दाम में 25% की क्या करी आपने, वृद्धि की गई है, तो इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करें तो इस मद में खर्च न बढ़े। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि पेट्रोल के दाम में क्या कर दी, 25% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, तो आपको क्या करना है कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत की हम कमी करें, जिससे क्या हो, मतलब इसका यूज़ करने में अपन कितना, जैसे कि कोई पेट्रोल आप ले रहे हो और उस पेट्रोल का क्या हो रहा है, दाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस पेट्रोल को थोड़ा कम यूज़ करेंगे, कम गाड़ी चलाएंगे, है ना, तो उससे क्या होगा, आपके जो बजट है 1000 रुपये का, आपके जैसे है ना महीने का पेट्रोल यूज़ में लेना है ना, 1000 रुपये का आपको पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में, और पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि 1000 रुपये में आपके मान लीजिए 8 लीटर पेट्रोल आता था, तो उस जगह अब आप, क्योंकि दाम बढ़ गए, अब उसी 8 लीटर पेट्रोल के आपके पास में 1000 रुपये में नहीं आ रहा, 1200 रुपये में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 2 लीटर कम खरीदेंगे, आप 6 लीटर ही पेट्रोल खरीदेंगे या फिर 7 लीटर पेट्रोल ही खरीदेंगे, जिससे क्या हो, उसी बजट में आपके 1000 रुपये में ही वो पेट्रोल आ जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको प्रतिशत में आपको फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं कि आपको पेट्रोल के दाम में आपको क्या करना है, वही आपको क्या दे रखा है, R वृद्धि हो रही, तो 100 प्लस R, ठीक, मल्टीप्लाई 100 ये हो जाएगा, तो 25/100 प्लस 25 मल्टीप्लाई 100, ठीक, तो आ जाएगा 25/125 मल्टीप्लाई 100, इसका ये काटिए आप, कितने बार कटेगा, 5 टाइम्स, ठीक है, और इससे ये कट जाएगा 20 टाइम्स, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 20%, ठीक। तो इस टाइप से ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे, आप ये नोट डाउन कर दीजिए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और देती हूँ जो आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूँ कि इस जगह हम क्या कर लेते हैं, चीनी ले लेते हैं, ठीक है, चीनी के दाम में हम क्या कर रहे हैं, 10% की वृद्धि कर रहे हैं, 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो इसके खपत में हम कितने प्रतिशत की कमी करेंगे तो मद में खर्च न बढ़े, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में इसके आंसर देना है। देखिए मैं जो भी आपको क्वेश्चन देती हूँ वो पहले तो क्या करती हूँ, मैं उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करवाती हूँ, उसके बाद में मैं आपको वो क्वेश्चन देती हूँ। तो अगर वो जो जैसे मैंने मेथड यूज़ करी है वही मेथड अगर आप भी यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप वो क्वेश्चन जरूर करा कीजिए, ये क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए ही देती हूँ, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप। नेक्स्ट मैं आपको अब जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी, तो उसके लिए पहले मैं आपका एक इसका बेसिक फॉर्मूला बता देती हूँ कि यदि आपको दे रखा है कि n वर्ष बाद जनसंख्या, n का मतलब क्या, साल, है ना, कितने भी हो सकता है, 1 2 3, 1 साल बाद, 2 साल बाद, है ना, तो बाद जनसंख्या अगर ये पूछा है प्रतिशत में, तो आपके पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p मल्टीप्लाई 1 प्लस R/100 के पावर n, ये फॉर्मूला आपके पास में
हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप यूज़ करना, आराम से आंसर निकल जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको पूछ लें कि n वर्ष पूर्व जनसंख्या, तब कैसे करेंगे? तब आपके पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P/1 + R/100 की पावर n। तब आपके पास में फॉर्मूला ये हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा है। क्वेश्चन है आपके पास में, एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि वर्तमान जनसंख्या 8000 हो तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, 2 वर्ष पश्चात बोला है ना, तो n क्या होगी मेरे पास में 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या है ना। अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, आपको क्या लिखाया था, P × 1 + R/100 की पावर n। ये फॉर्मूला लिखाया था। P मतलब क्या, जो जनसंख्या आपकी टोटल है, टोटल जनसंख्या अभी वर्तमान में कितनी है 8000 × 1 + R, वार्षिक दर कितनी दे रखी है आपके पास में, ये R है ना। R मुझे कितना दे रखा है 15 है ना, तो आपके पास में वार्षिक दर क्या हो जाएगा 15/100। और n कितना दे रखा है 2 वर्ष, 2 n के बाद कितनी वैल्यू है आपके पास में 2, तो n हो जाएगा 2 और P में मुझे क्या था 8000 था। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 8000 × ये क्या हो जाएगा 115/100 × 115/100। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा 8000 × 23/20 × 23/20। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 10580 आंसर। ठीक है, तो 2 साल बाद वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी 10,580। ठीक, तो इस टाइप से फॉर्मूला यूज़ करके आप जनसंख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप ये क्वेश्चन। इसके साथ ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अब हम पश्चात की जगह पूर्व लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास में ले लेते हैं कि एक कस्बे की जनसंख्या में आप 5% की वार्षिक दर में वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या इसकी ले लेते हैं, हम क्या लें, आप ये ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी 1,85,220 है ना, हो तो 2 वर्ष की जगह हम ले लेते हैं 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व। ठीक है, पूर्व जनसंख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन अब आपको फाइंड करना है। तो चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे आप देखिए कि देखिए मैंने आपको लिखाया था कि n वर्ष पूर्व जनसंख्या है ना, ये फॉर्मूला लिखाया था, जिसका फॉर्मूला क्या था आपके पास में P/1 + R/100 की पावर n है ना। तो आपको ये फाइंड करनी है, तो इसको अपन क्या एज्यूम लेंगे, क्या करेंगे x, हमें क्या है
मतलब जैसे कि वर्तमान से 3 साल पहले, तो 3 साल पहले क्या जनसंख्या थी हमें नहीं पता, वही फाइंड करना ना। तो उसको आप क्या एज्यूम कर लोगे, x, ठीक है, इज इक्वल टू अभी प्रेजेंट में आपके पास में जनसंख्या कितनी है आपके पास में, ये है ना। तो प्रेजेंट वाली जनसंख्या आ जाएगी ऊपर, ठीक। और नीचे दर कितनी दे रखी है आपके पास में, वार्षिक दर 5 है ना, और साल कितने दे रखे, 3 साल पहले की बात हो रही। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीपल करिए तो ये वाली डिजिट तो आ जाएगी इधर, या फिर इधर ही सोल्व कर दीजिए आप, है ना। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऐसे कैसे रहने दीजिए, नीचे इसको सोल्व करिए तो क्या आ जाएगा, 100 और 5 कितना आ जाएगा, 105, 105 बटा 100 इंटू 105 बटा 100 इंटू कितनी बार है, 3 टाइम्स है तो हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 105 बटा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखिए क्या हो जाएगा, अपॉन काटे 21 बटा 20 मल्टीप्लाई 21 बटा 20 मल्टीप्लाई 21 बटा 20। अब क्या होगा, रेसिप्रोकल से ये डिजिट उल्टी हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में आ जाएगा आपके पास में 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 1,60,000 जनसंख्या, ठीक है। ये आंसर आपके पास में आ जाएंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, है ना। थोड़े लेंदी होते हैं बट ये पूछे जाते हैं, ठीक। तो बस फॉर्मूला लगाना है, पूर्व में पूछा है तो आपके पास में ये फॉर्मूला लगा देंगे, और बाद में पूछा है तो आपको मैंने अभी पहले वाला फॉर्मूला बताया था, वो वाला फॉर्मूला यूज़ में करना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए आप। क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में, कुछ डिस्कशन के साथ में। और आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।